अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं डॉक्टर हुज़ैफा व्लॉग और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पर, जो कि ब्रेस्ट कैंसर है। ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में औरतों में सबसे ज्यादा होती है। हर साल लाखों न्यू केसेस रिपोर्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसे शुरू में डायग्नोज कर लिया जाए तो इसका इलाज पॉसिबल है और पेशेंट बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो भी मालूमात मिली है वो मुझे मेरे मेंटोर सर इमरान ने समझाई है। सर इमरान एक बहुत अच्छे टीचर और गाइडेंस हैं। उनकी वजह से मुझे समझ आया कि इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना कितना जरूरी है। आज मैं उनकी गाइडेंस और नॉलेज आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेस्ट का सेल एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी के सेल एक बैलेंस में ग्रो और डाई करते हैं, लेकिन जब ये बैलेंस खराब हो जाए और सेल्स कंट्रोल के बगैर बढ़ने लग जाएं तो कैंसर डेवलप होता है। ब्रेस्ट कैंसर अक्सर मिल्क डक्ट्स, जो मिल्क ले जाने वाली नालियां होती हैं, या लोब्यूल्स जहां मिल्क बनता है, में शुरू होते हैं। ये सेल्स फिर लंप यानी गुत्थी बना देते हैं। अगर इसे टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो ये सेल्स नियर बाय टिश्यूज और बाद में ब्लड और लिम्फ सिस्टम के जरिए दूसरे ऑर्गन्स तक भी फैल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर कैसे शुरू होता है। ब्रेस्ट कैंसर अक्सर दो जगहों से शुरू होता है, एक मिल्क डक्ट्स और दूसरा लोब्यूल्स। मिल्क डक्ट्स जो मिल्क ले जाने वाली नालियां हैं, लोब्यूल्स जहां मिल्क बनता है। पहले सिर्फ एक छोटा एबनॉर्मल ग्रुप ऑफ सेल बनता है, ये फिर धीरे धीरे लंप की शक्ल ले लेता है। अगर ये सेल और बढ़ते रहें तो सबसे पहले ये ब्रेस्ट के अंदर के टिश्यू में फैलते हैं, फिर लिम्फ नोड जो बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है वहां तक पहुंच जाते हैं। वहां से ये ब्लड और लिम्फ सिस्टम के जरिए दूसरे ऑर्गन जैसे लंग्स, लिवर, बोन्स और ब्रेन तक भी फैल सकते हैं। इस फैलने को मेटास्टेसिस कहते हैं। यही वजह है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत डेंजरस माना जाता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि डॉक्टर्स इलाज का सही तरीका चूज कर सकें। सबसे पहले आती है डक्टल कार्सिनोमा। ये एक अर्ली स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर की। इसका मतलब है कि कैंसर सेल सिर्फ डक्ट्स के अंदर कन्फाइंड है और अभी बाहर टिश्यू में फैले नहीं है। अगर इसे इसी स्टेज में ट्रीट कर लिया जाए तो रिकवरी बहुत हाई होती है। तो दोस्तों, फिर आता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है। लगभग 70 to 80% केसेस में ये डक्ट्स के अंदर शुरू होता है और फिर नियर बाय ब्रेस्ट टिश्यू में फैल जाता है। आईडीसी यानी इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा दूसरे ऑर्गन्स तक भी स्प्रेड कर सकता है अगर इसे टाइम पर कंट्रोल ना किया जाए तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर दो कॉमन जगहों से शुरू होता है, डक्ट्स और लोब्यूल। तो लोबुलर कार्सिनोमा उन कैंसर्स को कहते हैं जो लोब्यूल से शुरू होते हैं। ये असल में कैंसर नहीं होते बल्कि एक वार्निंग साइन है। इसमें एबनॉर्मल सेल्स लोब्यूल के अंदर ही कन्फाइंड होते हैं और ब्रेस्ट के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते। लोबुलर कार्सिनोमा की वजह से फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, चाहे वो सेम ब्रेस्ट में हो या दूसरे ब्रेस्ट में। अक्सर लोबुलर कार्सिनोमा मेमोग्राम में डिटेक्ट नहीं होता बल्कि बायोप्सी के जरिए समझ आता है। इसी वर्डिंग में आप ये समझ लो, लोबुलर कार्सिनोमा को एक रेड फ्लैग समझो। अभी डेंजर नहीं, लेकिन आगे चलकर रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। ये ब्रेस्ट कैंसर की एक कॉमन टाइप है, यानी सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप आफ्टर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ये लोब्यूल्स यानी ब्रेस्ट के वो हिस्सों जहां मिल्क बनता है वहां से शुरू होता है। इन्वेसिव का मतलब है कि कैंसर सेल सिर्फ लोब्यूल्स में कन्फाइंड नहीं रहते बल्कि नियर बाय ब्रेस्ट टिश्यू में घुस जाते हैं और फिर लिम्फ नोड्स और ब्लड स्ट्रीम के जरिए बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक भी फैल सकते हैं। तो दोस्तों, आईडीसी यानी डक्टल कार्सिनोमा अक्सर एक क्लियर लंप बनाता है जो इजीली मेमोग्राम में दिख जाता है, लेकिन आईएलसी यानी इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा लंप की शक्ल में क्लियर नहीं होता बल्कि धीरे धीरे डिफ्यूज यानी फैला हुआ ग्रो करता है। इसी वजह से आईएलसी यानी इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा डिटेक्ट करना आईडीसी के मुकाबले में मुश्किल होता है। तो दोस्तों, उसके बाद बारी आती ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर TNBC। ये एक एग्रेसिव टाइप है। इसमें तीन चीजें एब्सेंट होती हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 प्रोटीन। क्योंकि हार्मोन्स का रोल नहीं होता, इसका इलाज हार्मोन थेरेपी से नहीं होता बल्कि कीमो और टारगेटेड थेरेपी यूज की जाती है। ये यंग वुमेन में ज्यादातर होता है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। इसमें एक स्पेशल प्रोटीन HER2 ज्यादा अमाउंट में बनती है जो सेल्स को रैपिडली ग्रो करती है। ये भी अग्रेसिव होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है जो स्पेशली HER2 को ब्लॉक करती है। तो दोस्तों, अब बड़ी आती है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर यानी IBC। ये बहुत रेयर लेकिन डेंजरस होता है। इसमें लंप नहीं बनता बल्कि ब्रेस्ट रेड स्वेलन और वार्म हो जाती है, स्किन ऑरेंज पील जैसी लगती है। ये जल्दी स्प्रेड होता है, इसलिए इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। दोस्तों, आखिर में बारी आती है पैकेट डिजीज की। ये ब्रेस्ट कैंसर का रेयर टाइप है। ये आमतौर पर निपल और एरोला यानी निपल के इर्द गिर्द का हिस्से को इफेक्ट करती है। इस डिजीज में कैंसर सेल स्किन ऑफ निपल में आ जाते हैं। अक्सर ये किसी अंडरलाइन डक्टल ब्रेस्ट कैंसर या इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के साथ होता है।
पैकेट डिजीज को अक्सर लोग निपल इन्फेक्शन या एलर्जी समझ लेते हैं, इसलिए इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम ब्रेस्ट कैंसर के कुछ कॉमन साइंस और सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रेस्ट में लंप या गुत्थी महसूस होना होती है, उसके बाद ब्रेस्ट का शेप या साइज का बदलना, उसके बाद स्किन में रेडनेस, डिंपल या खिंचाव आना, उसके बाद निपल्स का अंदर की तरफ हो जाना या अनयूजुअल डिस्चार्ज फ्रॉम निपल, ब्रेस्ट में कांस्टेंट पेन या डिस्कम्फर्ट। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम समझ आए तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अर्ली चेकअप जिंदगी बचा सकता है आपकी। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर यानी खतरे के असबाब। उसमें सबसे पहले एज आती है, 40 साल के बाद की उम्र में ज्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, अगर माँ या बहन को हुआ हो तो रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद हार्मोनल फैक्टर, अर्ली मेंस्ट्रुएशन या लेट मेनोपॉज। उसके बाद लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, अनहेल्दी खाना, एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी, ओवरवेट वुमेन में ज्यादा रिस्क होता है। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर जैसे घर में कोई छोटी सी प्रॉब्लम इग्नोर करने से बड़ी मुसीबत बन जाती है, वैसे ही छोटी छोटी रिस्क फैक्टर्स को इग्नोर करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर का सही वक्त पर डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मैमोग्राम यानी ब्रेस्ट का एक्सरे जिसमें अर्ली चेंजेस समझ आते हैं, अल्ट्रासाउंड, सॉफ्ट टिश्यू को चेक करने के लिए बायोप्सी टिश्यू का छोटा सैंपल निकाल कर लैब में चेक करना। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यानी ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पेशेंट की स्टेज और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से होता है। इसमें सबसे पहले सर्जरी यानी कैंसरियस लंप या पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना होता है, कीमोथेरेपी, फिर रेडियोथेरेपी, फिर हार्मोन थेरेपी और आखिर पे टारगेटेड थेरेपी आती है। तो दोस्तों अब हम प्रिवेंशन को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। इसमें आपने हेल्थी डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है और हर 6 महीने या साल में स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराओ। तो दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो मिलियंस ऑफ औरतों को अफेक्ट करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसे अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लिया जाए तो ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होता है और पेशेंट्स नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। मुझे ये सारी मालूमात समझाने का मौका मिला मेरे मेंटोर सर इमरान की वजह से। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नॉलेज को अपने तक लिमिटेड ना रखो बल्कि दूसरों तक पहुंचाओ। आज का ये अवेयरनेस सेशन उनकी गाइडेंस का नतीजा। आप सबसे गुजारिश है कि मैसेज को आगे शेयर करें ताकि और लोग इससे फायदा उठा सके, अपनी हेल्थ पर फोकस करें और स्क्रीनिंग को रूटीन का हिस्सा बनाएं। और मेरी न्यू आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।